हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेट करता है ब्रेन से। ब्रेन यानी कि हमारी कग्निटिविज्म की थ्योरी, यानी कि हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है वो कहाँ से आई। सबसे पहले हम 3 इम्पोर्टेंट नेम्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने कग्निटिविज्म की थ्योरी दी। एक्चुअली ये टॉपिक बेस करता है हमारी लर्निंग पर और बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड ऑनर्स और एडीई एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव यानी ब्रेन से मुतालिक हमारे ब्रेन की नशोनुमा में न्यूट्रिशन का क्या हिस्सा है, हमारी खुराक का क्या हिस्सा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉग्निटिविज्म क्या होती है और उसकी थ्योरीज किसने दी। जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं वो 3 नाम हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उल्रिक नीसर। उल्रिक नीसर वो शख्स था जिसने सबसे पहले कॉग्निटिविज्म की बुनियाद रखी, यानी ज़हनियत की बुनियाद रखी कि ये क्या होता है। उसके दूसरे नंबर पर जियान प्याजे था जिसने डेवलप्ड थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी मुकम्मल तौर पर दी, और स्पेशली जॉन प्याजे ने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती हैं। प्री टोडलर एज, स्कूलिंग एज, हाई स्कूल एज, और बहुत सारी लेवल्स बताएं कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे वो डेवलप होता रहता है और उसकी स्टेजेस क्या हैं। ये हमें जॉन प्याजे ने बताया था। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम है ली विगोर्स्काय, कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉग्निशन। इसने हमें बताया कि सोशल कॉग्निशन क्या होती है, हमारे समाज में रहकर हम कैसे कॉग्निशन यानी कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है। इससे पहले हमने EQ इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ा था, जो भी यहाँ का एक हिस्सा है, और IQ भी यहाँ का एक हिस्सा है। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन खुराक का हमारे ब्रेन पर क्या असर होता है, और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाले हैं आज, जो आपके लिए एक बोनस होगा कि आप कौन कौन सी चीजें खाएं कि आपके दिमाग की सेहत स्ट्रॉन्ग हो। नंबर वन प्रोटीन क्या करता है। वैसे बॉडीली फंक्शंस के लिए तो हम पढ़ चुके हैं कि पूरी बॉडी को इंप्रूव करने के लिए प्रोटीन का क्या किरदार होता है, पर आज हम बॉडी के लिए नहीं पढ़ रहे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन और ब्रेन की जो कैपेसिटी है जिसे माइंड कहते हैं, माइंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन हमारे माइंड को स्ट्रेंथन करने में कैसे काम आता है। अभी आप सोचेंगे प्रोटीन मिलेगा कहाँ से। प्रोटीन मिलता है हमें गोश्त से और पल्सेस यानी कि दालों से और बहुत सारे डिफरेंट फूड्स से। तो आई थिंक ये मैं भी सोचता हूँ और साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जब भी आपको किसी चीज की चाह हो रही होती है, यू वांट टू लाइक दैट थिंग एंड इट्स अ हेल्दी थिंग, सो इट इज अ सिग्नल फ्रॉम योर माइंड एंड बॉडी दैट आपको उस चीज की कमी है। फॉर एग्जाम्पल जब पानी की प्यास लगती है तो हम पानी चाहते हैं, ये तो डेफिनेट है। और जब हम कोई पार्टिकुलर चीज खाना चाहते हैं, लाइक गोश्त खाना चाहते हैं, फ्लेश खाना चाहते हैं, पल्सेस खाना चाहते हैं, we want to eat pizza or different kind of things, so उन चीज़ों की नीड होती है हमारे ब्रेन, हमारे माइंड में और हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें वो पसंद आती हैं। फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ब्रेन टिश्यूज, प्रोटीन का काम होता है कि हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं उनको बिल्ड भी करता है, बनाता भी है, स्ट्रॉन्ग भी करता है और रिपेयर भी करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके ब्रेन के टिश्यूज कहीं से डैमेज हो गए हैं तो वो, अभी आप सोचेंगे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सेल्स which work together and form an organ is called a tissue. सेल्स का मजमुआ, हमारे जिस्म में बहुत सारे बेसिक यूनिट होते हैं और वो बेसिक यूनिट है सेल। जो सेल्स का बेसिक यूनिट है वो टिश्यू बनाते हैं। और वो ब्रेन का टिश्यू कैसा होता है, जैसे ब्रेन आपने देखा है ब्राउन सा और लाइट ब्राउन वाइटिश कलर का ब्रेन होता है। यानी कि प्रोटीन हमें मदद देता है अपने ब्रेन के टिश्यूज को रिपेयर करने में। नंबर 2 आयरन। आयरन किस काम का आता है, फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन सेल्स। हमारे जिस्म में आयरन, लोहे की कमी होती है, अगर हम लोहा खाएंगे, मतलब वो फूड में जो प्रेजेंट होता है, जैसे स्पाइनच में आयरन की मिकदार होती है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन टू ब्रेन सेल्स, वो हमारे पूरे जिस्म से, नाक से, लंग्स से ब्रेन को ऑक्सीजन लेकर जाता है और ब्रेन के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 3 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मुख्तलिफ ऑयल्स में होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया
और वेजिटेबल्स में होते हैं, वहां से आप हासिल कर सकते हैं। फॉर ब्रेन फंक्शन एंड डेवलपमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे ब्रेन के फंक्शन, काम करने और ब्रेन को डेवलप करने के लिए मदद देते हैं। यानी कि अगर आप ये वाली चीजें खाएंगे तो आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता जाएगा। नंबर 4, विटामिन डी, इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ब्रेन हेल्थ। पूरी ब्रेन की सेहत के लिए विटामिन डी जरूरी है। इसका एक सोर्स होता है सनलाइट, सूरज की रोशनी, और दूसरे सोर्सेज भी होते हैं, जैसे आपको मुख्तलिफ वेजिटेबल्स, ऑयल्स और फिश से विटामिन डी मिल सकती है। नंबर 5, बी विटामिन, बी कम्प्लेक्स है, B12 है, वगैरह वगैरह। प्ले रोल इन सिंथेसाइजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज, सीधा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है। न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन के वो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, हमें कैसे पता चल रहा है कि हम टच हो रहा है, कोई हमारा जिस्म टच हो रहा है। यहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर्स वो मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं कि हम कोई भी चीज कर सकते हैं। तो जो बी विटामिन्स होती हैं वो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स को सिंथेसाइज करती हैं ताकि हमारा पूरा जिस्म सही काम कर सके। अभी ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, आपके लिए एक गिफ्ट हो गया, आपको पता चल गया कि हमारा ब्रेन और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है, असर क्या होता है। ब्रेन ग्रोथ, कॉग्निटिविज्म एंड लर्निंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर। सो ये जो है इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अभी इन चीजों का इम्पैक्ट हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर क्या होता है। अगर ये चीजें ना हो तो क्या असर हो सकता है, और ये अगर चीजें हों तो क्या होगा। ब्रेन ग्रोथ, अगर हम ये वाली चीजें, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन डी, बी विटामिन्स लेंगे अच्छे तरीके से तो हमारा ब्रेन ग्रो करेगा और कॉग्निटिविज्म, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी और हमारी लर्निंग अच्छे से जाएगी। लर्निंग का मतलब कि आप एकेडमिकली, तालीमी तौर पर बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। पीरियड्स, अभी पीरियड्स में क्या होता है, यानी कि अरसे, किस किस तरह से, कौन कौन से अरसों में हमारी माइंड की डेवलपमेंट होती है। दो इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं, फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट यानी कि जब बच्चा माँ के पेट में, फीटस में होता है, तो वहां पर बच्चे की जो नशोनुमा है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। अगर माँ को अच्छा खाना खिलाया जाएगा तो बच्चा आगे जाकर जब पैदा होगा तो वो होशियार होगा और उसका माइंड सही से काम करेगा। अगर मदर की न्यूट्रिशन सही नहीं होगी तो इसका मतलब कि वो बच्चा सही से डेवलप नहीं कर सकेगा। नंबर 2, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी यानी बिल्कुल छोटा बच्चा है, और पहले वाला चाइल्डहुड। इन्फेंसी यानी कि बिल्कुल दूध पीने वाला बच्चा, और अर्ली चाइल्डहुड, ये दो स्टेजेस हैं जहां पर ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत तेज होती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, अगर सही न्यूट्रिशन नहीं होगी तो फिर क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं, और किन चीज़ों में बच्चा या जो एडल्ट्स हैं वो पीछे जाएंगे। इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, जो दिमाग होगा, माइंड होगा, कॉग्निटिविज्म होगी, वो सही से काम नहीं कर सकता। नंबर 2, बिहेवियर प्रॉब्लम्स, और उसके बिहेवियर में मसाइल होंगे, बहुत सारे मसले होंगे। अगर सही न्यूट्रिशन नहीं होगी उसकी, मिसाल के तौर पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा और सही से काम नहीं कर सकेगा, बहुत जल्दी खुश हो जाएगा, छोटी बातों पर खुश, और नॉर्मल नहीं होगा इन चीज़ों की वजह से। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्न इट वेल, लिसन इट वेल एंड डिलीवर इट वेल। थैंक यू सो मच।